हेलो दोस्तों। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि पैट्रियार्क के अटैक को काउंटर करने के लिए लिन फेंग ने भी अपनी 9 ड्रैगन स्काई फिंगर टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया होता है, जिनके इस अटैक क्लैश में बहुत ही अमाउंट में एनर्जी निकलती है, जिसे देखकर पैट्रियार्क हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं ये तो एक रियल ड्रैगन की पावर है, ज़रूर यह टेक्निक इसे इसके फादर ने दी होगी। और फिर लिन फेंग से कहते हैं क्या हुआ अगर तुम्हारे पास ये पावरफुल टेक्निक है, हो तो तुम एक कचरे ही। और फिर पैट्रियार्क अपने माउंटेन पाम टेक्निक से अटैक करते हैं और दूसरी तरफ लिन फेंग अपने गोल्डन मार्शल सो से उसे रोकने की कोशिश करता है, जिससे बचने के लिए आसपास खड़े एल्डर तक को भी अपनी शील्ड एक्टिवेट करनी पड़ती है। मगर लिन फेंग उस अटैक को ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाता है और थोड़ा सा इंजर्ड होकर पीछे हो जाता है, जिसको अभी भी सही सलामत देखकर पैट्रियार्क भी सोच में पड़ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर लिन चेनसेंग ने लिन फेंग को कितनी पावरफुल टेक्निक दी है जिस कारण यह अभी तक मेरे अटैक से बचा है। और पैट्रियार्क लिन फेंग से कहते हैं लिन फेंग, तुमने जो हमारी क्लैन की पावरफुल टेक्निक चुराई है उसे वापस कर दो, वरना मुझे रूड होना पड़ेगा। पर तभी जिया फैमिली के एल्डर कहते हैं वो सब छोड़ो, इसने मेरे ग्रैंडसन क्वीन हाउ के डेंटियान को तोड़ा है, मुझे इसकी ज़िंदगी चाहिए और इससे कहिए अगर ये ज़िंदा बचना चाहता है तो वो टेक्निक मुझे दे दे जिसकी मदद से ये इतना पावरफुल हुआ है। जहाँ फिर वो दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि लिन फेंग से वो टेक्निक लेकर उसे जान से मार देंगे और इसी कमीने प्लान पर वो दोनों जोरों से हंसने लगते हैं। और पैट्रियार्क लिन फेंग से कहते हैं लिन फेंग, तुमने हमारे क्लैन की जो टेक्निक चुराई है वो चुपचाप हमें वापस कर दो, तो हो सकता है कि हम तुम्हें जिंदा जाने दें। मगर लिन फेंग तो बड़े बिंदास अंदाज में कहता है अगर तुम्हारी पूरी हड्डियों में इतनी ही ताकत है तो ये टेक्निक मुझसे लेकर देख लो, मगर मुझे लगता है तुम्हारी कल्टीवेशन अभी उस लेवल की नहीं है जो तुम मुझे सप्रेस कर सको। और लिन फेंग जिया फैमिली के एल्डर से कहता है तुम्हारे ग्रैंडसन क्वीन हाउ ने मेरी बहन को बुली किया था, इसलिए मैंने वहाँ पर तुरंत जस्टिस करते हुए उसे अधमरा कर दिया। तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए मेरा कि मैंने तुम्हारे ग्रैंडसन को जान से नहीं मारा। और रही बात मेरी मार्शल आर्ट टेक्निक की, तो वो तो मैं तुम्हें किसी हालत में नहीं देने वाला। और फिर लिन फेंग पैट्रियार्क से कहता है तुम्हें तो खुद को मास्टर बुलाने में भी शर्म आनी चाहिए, मुझे समझ नहीं आता कि तुम हमारी फैमिली के पैट्रियार्क कैसे बन गए। और लिन फेंग की इन कड़वी बातों ने पैट्रियार्क के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया, जिससे उसने तुरंत ही लिन फेंग पर अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक में से एक अबेस माउंटेन पाम टेक्निक से लिन फेंग पर अटैक कर दिया। पर तभी बाहर से एक आवाज़ आती है रुको। और एक स्लैश अटैक ने पैट्रियार्क के उस अटैक को ऐसे डिस्ट्रॉय किया जैसे कि वो अटैक उसके सामने कुछ ना हो, और उस अटैक के क्लैश प्रेशर से पैट्रियार्क भी पीछे अपने थ्रोन से जा टकराते हैं। और दोस्तों, इस अटैक की इंटेंस पावर को हम दीवार पे दिख रहे इन क्रैक से पता लगा सकते हैं कि वह अटैक कितना पावरफुल था। जिसके बाद प्रिंसेस और मैनेजर लिंग लाओ की एंट्री होती है, जिसे देखकर जिया फैमिली का मेन एल्डर भी हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिरकार प्रिंसेस यहाँ क्यों आई होगी। और दूसरी तरफ पैट्रियार्क भी अपने आप को संभालते हुए सोचते हैं कि मैनेजर लिंग लाओ ने मुझ पर अटैक क्यों किया होगा, और वैसे भी मैं अभी इनसे फाइट नहीं कर सकता क्योंकि ये कल्टीवेशन लेवल में मुझसे भी ज़्यादा आगे हैं। और तभी प्रिंसेस आगे बढ़कर लिन फेंग से कहती है लिन फेंग, तुम्हारी वो टेक्निक तो वाकई लाजवाब थी, उसने मेरी सोल एनर्जी को काफ़ी हद तक स्टेबल किया है। मैं यहाँ से बस जा रही थी, मगर रास्ते में मुझे याद आया कि मुझे तुम्हारा भी तो धन्यवाद करना है, और मुझे यहाँ की सिचुएशन देख कर लगता है कि मैं यहाँ सही समय पे पहुँची हूँ। तो बताओ, तुम्हें कोई मदद की ज़रूरत तो नहीं है ना। जिनकी इस बात को जिया फैमिली का एल्डर बीच में काट के कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बारे में ऐसा बोलने की। जिसकी बातों को सुनकर मैनेजर लिंग लाओ कहते हैं तुम्हारी जबान कुछ ज़्यादा ही लंबी है, और उस एल्डर पर अटैक करके उसका वहीं पर काम तमाम कर देते हैं, जिसे देखकर जिया फैमिली के बाकी एल्डर डर जाते हैं। और मैनेजर लिंग लाओ कहते हैं अगर किसी ने प्रिंसेस से मिसबिहेव किया तो उसका अंजाम क्या होगा वो तुम सभी ने अच्छे से देख लिया होगा। और जिया फैमिली के एल्डर भी सोच रहे होते हैं कि प्रिंसेस तो एम्परर की चहेती डॉटर है, हम इनके खिलाफ नहीं जा सकते। पर पैट्रियार्क सोच रहे होते हैं कि आखिर प्रिंसेस लिन फेंग की मदद क्यों कर रही है। और प्रिंसेस लिन फेंग को बताती है यहाँ 2 कल्टीवेटर 9th लेवल के मॉन्क लेवल पर है, तो तुम कहो तो तुम्हारे लिए मैनेजर लिंग लाओ इन्हें निपटा देंगे। वैसे भी वो अपने हाफ स्टेप ऑफ टियानू रेलम में पहुंच चुके हैं। जिस पर लिन फेंग कहता है कि प्रिंसेस आप बस थोड़ा सा इंतज़ार करें, मैं अभी इन कीड़े मकोड़ों को सबक सिखा कर आता हूँ। जिसकी इन बातों से प्रिंसेस हैरान हो जाती है और कहती है जैसी तुम्हारी मर्जी। और आपकी और हमारी तरह शो का मज़ा लेने के लिए प्रिंसेस भी कुर्सी लेकर बैठ जाती है। जहाँ दूसरी तरफ पैट्रियार्क अभी भी सोच रहा होता है कि प्रिंसेस पक्का लिन फेंग की कोई स्किल देखकर इम्प्रेस हुई होगी, और अगर वो स्किल मैं प्रिंसेस को लाकर दे दूँ तो प्रिंसेस मुझसे खुश हो जाएंगी। और लिन फेंग से कहता है लिन फेंग, आज मैं तुम्हें हमारे क्लैन की टेक्निक चुराने के जुर्म में पनिशमेंट दूंगा,
और ये कहकर वो अपनी जायंट फायर एप मार्शल सोल को एक्टिवेट करते हैं, जिसकी इन खोखली बातों को सुनकर लिन फेंग अपनी स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट करता हुआ आगे बढ़ता है और कहता है, क्या कहा? मैंने अपनी ही टेक्निक अपनी फैमिली से चुराई है? क्या ये सब जिसे तुम अपना बता रहे हो वो मेरे फादर का नहीं है? भूलो मत, जब मेरे फादर यहाँ थे तब उनके स्ट्रगल के कारण एम्परर ने लिन फैमिली को नंबर 1 फैमिली का ऑनर दिया था, जिस कारण ये लिन फैमिली इतनी ग्रो की है। और तुम एहसान फरामोश इन सब को भूलकर मुझे और मेरी बहन लिन साओयो को ना जाने कितनी बार मारने की कोशिश की है। आज भले मेरे फादर यहाँ पर मौजूद नहीं है, पर उनके बिहाफ पर मैं लिन फेंग अपनी लिन फैमिली के इस काले धब्बे को साफ करूँगा। और लिन फेंग की इन बातों को सुनकर लिन फैमिली के एल्डर उसे सरेंडर करने को बोलते हैं और पैट्रियार्क भी हंसते हुए कहते हैं, तुम्हें क्या लगता था ये तुम्हारी इन बातों में आ जाएंगे? और अपनी फायर स्टिक को समन करके लिन फेंग रोक लेता है, जिसे देखकर पैट्रियार्क भी हैरान हो जाते हैं। और फिर ली चेन की ओर देख के कहता है, अब तुम्हारी बारी है। और अपने ड्रैगन स्पिरिट से उसे ऐसे उठा के पटकता है कि वो वहीं पर चारों खाने चित हो जाता है। और फिर अपनी ली फैमिली के उन 7 एल्डर को निकाल देता है, जिसके इस फैसले को सुनकर उनमें से एक एल्डर कहता है कि लिन फैमिली हमारी वजह से चलती है। अगर तुम हमें ऐसे निकाल दोगे तो कोई भी लिन फैमिली पर अटैक कर सकता है। जिनकी इस बातों को सुनकर लिन फेंग कहता है कि तुम जैसे लालची और धोखेबाजों के होने से बेहतर है कि हमारी फैमिली में कोई एल्डर ही ना हो। वैसे भी अपनी लिन फैमिली की सेफ्टी के लिए मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। जिसकी ऐसी बातें सुनकर प्रिंसेस भी सोचती है कि इतनी कम एज में लिन फेंग ने कितना राइट डिसीजन लिया। मैंने पहले इसे अंडर एस्टिमेट किया था, मगर ये तो एक ट्रू जीनियस है। और फिर लिन फेंग अपनी लॉटरी में जिया फैमिली के मेंबर्स का नंबर लगाता है, जिसके अब तक के कारनामे को याद करके वो डर से कांपने लग जाते हैं। और उनमें से एक एल्डर आगे बढ़कर कहता है, मिस्टर लिन फेंग, हमारे बीच में इस ली चैन की वजह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। जहाँ दूसरी तरफ जिया फैमिली के मास्टर सोच रहे होते हैं कि लिन फेंग की स्ट्रेंथ एकदम इतनी इंक्रीज हो चुकी है कि यहाँ पर मौजूद हम में से कोई इसका मुकाबला नहीं कर सकता है। और यहाँ पर प्रिंसेस भी मौजूद है, जो मेरी फैमिली की रेपुटेशन के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और लिन फेंग से बड़ी रिस्पेक्ट से बोलता है, हाँ मिस्टर लिन फेंग, हमारे बीच में यहाँ पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ पर इन 500 साल पुराने हर्ब को कंपनसेशन के तौर पर रखकर हमारी गलतियों को भुलाकर हमें माफ़ कर सकेंगे। जहाँ लिन फेंग उन हर्ब को अपने पास रख लेता है, जिसे देखकर मैनेजर लिंग लाओ भी सोचते हैं कि शायद से लिन फेंग जनरल ज़ेनवुल से डर चुका है, क्योंकि वो क्वीन हाओ के फादर हैं। जहाँ दूसरी तरफ जिया फैमिली के मास्टर कहते हैं, अब हम यहाँ से चलते हैं। मगर लिन फेंग उन्हें बड़ी कोल्ड वॉइस में कहता है, क्या मैंने तुम्हें यहाँ से जाने को कहा? जिसके जवाब में जिया फैमिली के मास्टर कहते हैं, मगर आपने तो हमारा कंपनसेशन एक्सेप्ट कर लिया है ना। जिस पर लिन फेंग कहता है, ओह, तो तुम्हें लगता है कि तुम मेरी बहन को गोली करके बस कंपनसेशन देकर बच जाओगे? जिस पर जिया फैमिली के मास्टर कहते हैं, लिन फेंग, अगर तुमने हमारी फैमिली के मेंबर को छुआ भी तो जनरल ज़ेनवू तुम्हारी लिन फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो अच्छा यही होगा कि हम साथ में काम करके एक दूसरे के दोस्त बने रहे। जिसके जवाब में लिन फेंग कहता है, मुझे मालूम है तुम्हारी गंदी चालों के बारे में। जब जनरल ज़ेनवू वापस आ जाएंगे तब तुम हमारी फैमिली पर अटैक करोगे। तो अच्छा यही रहेगा तुम्हें आज ही यहीं पर सबक सिखा दिया जाए। जहाँ एक एल्डर कहते हैं, लिन फेंग, तुम अभी बस IQ रिफाइनिंग लेवल पे हो। अगर हम सब अपनी पावर को कंबाइन करें तो इसे हरा सकते हैं। जो कहकर वो लिन फेंग पर अपनी कंबाइन पावर से अटैक करते हैं। जहां उनकी इस कंबाइन टेक्निक की पावर टियानवू रियलम की होती है, जिसके अटैक के पावर से बचने के लिए मैनेजर लिंग लाओ तक को भी अपनी शील्ड एक्टिवेट करनी पड़ती है। जिनके इस अटैक को देखकर लिन फेंग अपनी 8 डेजोलेशन पाम टेक्निक से अटैक करता है और उनके इस अटैक को बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है और कहता है, जिया फैमिली के 6 एल्डर और एक मास्टर के कंबाइन अटैक की पावर बस इतनी सी थी। जिसके जवाब में जिया फैमिली का मास्टर कहता है, अभी हमारा ट्रम्प कार्ड बाकी है। और सभी 6 एल्डर की कंबाइन पावर से स्काई ब्रेकिंग टेक्निक से अटैक करते हैं। जिसकी पावर को महसूस करके रोबोट गर्ल कहती है, मास्टर, इस अटैक की पावर टियानवू रियलम की है। जिस अटैक को रोकने के लिए लिन फेंग अपनी ड्रैगन रोर का इस्तेमाल करता है। जहां इसी सस्पेंस के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।